नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोनीपत से, जहां क्राइम ब्रांच की टीम और कुख्यात बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के बाद बदमाश अंकित रेडाऊ को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच से मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। गांव सोहटी के पास ये मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक आईएमटी खरखोदा में वारदात की फिराक में था बदमाश, वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी अंकित पर पहले से ही 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं और ये जो केस हैं ये हत्या की कोशिश और लूट की वारदातों को लेकर दर्ज है। अवैध पिस्तौल और चोरी की बाइक भी उससे बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया है, इलाज चल रहा है बदमाश का। तो ये एनकाउंटर होता है सोनीपत में क्राइम ब्रांच के साथ। कुख्यात बदमाश है, 20 से ज्यादा केसों में केस दर्ज है। लूट और हत्या की साजिश के केस दर्ज हैं आरोपी पर, जिसके साथ एनकाउंटर होता है। और इस एनकाउंटर में जो आरोपी है, बदमाश है अंकित, उसके दोनों पैरों पर गोली लग जाती है। गांव सोहटी के पास ये मुठभेड़ हुई है। आईएमटी खरखोदा में वारदात की फिराक में था, किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बदमाश था, लेकिन जैसे ही सूचना मिली इसकी, पुलिस ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे घेरा और इसके साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद अब आरोपी जो है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। वहीं एक अवैध पिस्तौल और चोरी की बाइक भी आरोपी से बरामद हुई। करीब 6:30 बजे के बाद आज सुबह बीर सिंह सीआईए फर्स्ट की टीम, पूरा ये विजयेश्वर और ये सब टीमें थी, तो अंकित रिडाऊ गांव का रहने वाला है। उसके ऊपर लगभग 20 एफआईआर दर्ज हैं और कुछ महीना पहले उसने एक दीदार नाम का लड़का था, उसको ऑटो में से उतार के उसके हाथ पैर दोनों तोड़ दिए थे, तो उसमें भी हमारा वांटेड था। काफ़ी दिन से इससे टीम पीछा कर रही थी। आज सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अपने बाइक पर ये आईएमटी में किसी वारदात को अंजाम देने वाला है, तो इस पर हमारी सीआईए की टीम ने उसका पीछा किया, तो वो उसने रोकने का इशारा किया, तो उसने पुलिस पार्टी पर 3-4 फायर किए, जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किए, तो उसको 3 गोलियां लगी हैं। और अब जिक्र करेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का, जिसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब बदलाव के बाद महिलाओं को 2100 रुपए की जगह 1100 रुपए मिलेंगे। यानी जो बाकी 1000 रुपए हैं, अब वो महिलाओं के खाते में डायरेक्ट नहीं आएंगे। महिलाओं को जो 1000 रुपए बच जाएंगे, उसकी एफडी या आरडी करवाकर सरकार देगी। नायब सैनी सरकार ने ये पूरा फैसला लिया है और फरवरी महीने से महिलाओं को 1100 रुपए ही मिलेंगे। बाद में ब्याज सहित महिलाओं को जो बची हुई रकम है, जिसकी एफडी आरडी करवाई जाएगी, वो पूरी रकम दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कृषि से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए भी राशि जारी की है और कुल 659 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जारी किए। बहनों को भी जोड़ा है, उन महिलाओं को भी जोड़ा है जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर अति कुपोषण या मध्यम अति कुपोषण से सफलतापूर्वक निजात दिलाई है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए मेहनत किया है। हमने उन बहनों को भी इसमें जोड़ा है। हमने ये भी कहा था कि इसके लिए परिवार पहचान पत्र डेटा के अनुसार इनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक न हो। ऐसे महिलाओं को भी हमने जोड़ा है कि जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में या 1 से 4 कक्षा में निपुण भारत मिशन के तहत या उन्होंने अति कुपोषण से उनको बाहर निकाला है, उनको भी, और उन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम हो, उन माताओं को, बहनों को भी हमने इस योजना के तहत जोड़ करके उनको 2100 रुपए देने का काम किया है। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में
डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हम कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए ऐसे विजन पर काम कर रहे हैं कि किसान का बेटा कृषि से विमुख न हो। हम उस योजना पर काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ, हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसान के साथ खड़ी है। साथियों, आज अन्नदाता को कृषि क्षेत्र से संबंधित 5 योजनाओं के तहत हमने 659 करोड़ रुपए का अनुदान व प्रोत्साहन राशि जारी की है। और अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जो अपने दिल्ली निवास से काम के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक ट्रैफिक जाम में फंस गए। आमतौर पर ऐसे हालात में नेता गाड़ी में बैठकर निर्देश देते हैं, लेकिन इस बार नजारा अलग नजर आया। मनोहर लाल खुद गाड़ी से उतरे और अपने साथ मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक संभालने लगे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री खुद ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आ रहे हैं और करीब 15 से 20 मिनट तक उन्होंने मौके पर रहकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली, वाहनों को निकलवाकर जनता को राहत दिलवाते वो नजर आए। तो उधर सोनी सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। थोड़ी ही देर में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वीबीजी रामजी पर इस कार्यक्रम का पूरा फोकस रहेगा। तो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन जो गारंटी है, उसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम का जो फोकस है वो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी पर ही रहेगा। किस तरह से इसमें बदलाव किया गया है। मनरेगा ये स्कीम थी जिसमें बदलाव करके अब इसका नाम विकसित भारत जी राम जी किया गया है, और इस नाम को लेकर काफ़ी बवाल भी देखने को मिला है। इसका किस तरह से लाभ होगा, कितना इस जो योजना है कितना काम मिलेगा, इसको लेकर ही इस पे चर्चा होगी और मेन फोकस यही रहेगा। तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप में पहुंचेंगे। हरियाणा कांग्रेस जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष भी इस कैंप में शामिल होंगे। ट्रेनिंग में संगठन मजबूती पर फोकस रहेगा। आपको बता दें कि ये जो है ट्रेनिंग कैंप ये मंगलवार से शुरू हुआ है, जो 23 जनवरी तक चलेगा। 10 दिन का ये कैंप है, जिसमें जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगठन की मजबूती को लेकर जो है मेन फोकस है इस ट्रेनिंग कैंप का। और इस ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग कैंप हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने खुद राहुल गांधी पहुंचेंगे, जिसमें संगठन की मजबूती और अनुशासन को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। और करीब 5 घंटा ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। गानों में गन कल्चर को लेकर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख का बयान आया है और उन्होंने कहा कि गन कल्चर सॉन्ग जो हैं वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए हैं, भड़कावे के लिए नहीं है। लोग मनोरंजन और वार्म अप के लिए गाने सुनते हैं। शोले फिल्म के बाद कोई गब्बर पैदा नहीं हुआ, ऐसा मनकीरत औलख का कहना है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश फिल्मों में भी बहुत कुछ दिखाया जाता है, एंटरटेनमेंट से समाज खत्म नहीं होता। सिरसा में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब में मनकीरत औलख पहुंचे थे, जहां उन्होंने सेवा के लिए गुरु घर में ट्रैक्टर भी दिया। और इसी दौरान इनका ये बयान सामने आया है गन कल्चर को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि शोले फिल्म के बाद भी कोई गब्बर पैदा नहीं हुआ। गाने जो हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं, उनका समाज से लेना देना नहीं है। एंटरटेनमेंट से समाज खत्म नहीं होता है।
शोले फिल्म आई सी, ठीक है, किन्ने क गब्बर सिंह आ गए उन्हां, ऐ नहीं हुंदा हुंदा। फिल्मां हुण इंग्लिश फिल्मां 'च तां पता नहीं की करदे, कंट्री खत्म कर दिंदे आ, ਉਹ सब एक एंटरटेनमेंट आ। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੌਸ ਝਿੜਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੌਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे ना भी गाना ਉਹਦੀ ਭੜਕ ਭੜਕ ਕੱਢ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਹਨਾ, ਕਈ ਹਨਾ कई जेड़े फिर ज्यादा शूटिंग के लिए अनुपम खेर यहाँ पहुंचे थे, जहां एक गार्ड धर्मेंद्र जिसका नाम था वो उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन उसके पास स्मार्टफोन नहीं था और उसने अपना कीपैड वाला मोबाइल उन्हें दिखाकर फोटो खींचने की बात कही। ये देखकर अनुपम खेर भावुक हो गए और उन्होंने धर्मेंद्र को जो है स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया। गार्ड ने उसी फोन से पहली तस्वीर अनुपम खेर के साथ क्लिक की। अनुपम खेर ने कहा कि फोटो सब तक पहुंचे इसलिए फोन देना जरूरी लगा। इस पूरे पल का वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया। 6 महीने हुए हैं सर। 6 महीने हुए। तो मैं आपको आज प्रेजेंट दे रहा हूँ कुछ। जी सर। देखो जरा क्या है। खोलो उसको। बोलो। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कमिश्नर एवं सेक्रेटरी पंचायत विभाग हरियाणा सरकार डॉक्टर साकेत कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा, आप कोई भी माँ या बहन कोई भी आप मंच पर आ जाएं, कोई भी। पंचकुला की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा आप देख सकते हैं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो पूरा फोकस है वो इसी कार्यक्रम पर रहेगा। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय है, अंतिम का होता है। अब मैं डॉक्टर साकेत कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा के पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण लाल परमार जी, जो इतने हौसले और उत्साह के साथ अपने लोगों के हर आयोजन में शरीक होते हैं, शिरकत करते हैं, स्मृति चिन्ह प्रतीक है हमारे आदर्श राम राज्य की परिकल्पना का साकार होने का। मैं आदरणीय डॉक्टर साकेत सर से पुनः अनुरोध करूंगा, इस मंच की आकर्षण विशिष्ट उपस्थिति आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी, जो अपनी सामाजिक सक्रियता से राजनीति में एक नया मुकाम आपने सिर्फ हासिल ही नहीं किया है, आपने राजनीति की नई परिभाषा लिखी है। सामाजिक अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी का सम्मान करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर